हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे के दिन देखा कि जो ऑटो कंपनीज थी उनके लिए काफ़ी बुरा दिन रहा। ऑटो सेक्टर के जो भी कंपनीज थी वहाँ पे बड़ी गिरावट आई। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो गिरावट में आगे था वो कौन था? वो था दोस्तों एम करीबन 6.20% तक हमको एम गिरता हुआ नजर आया। फ्राइडे के दिन 2600 रुपये के आसपास अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते के अंदर दोस्तों एम 5%, तो पिछले एक महीने में क्लोज टू 5.77%। लेकिन आपको सही अगर तरीके से देखना है तो इसके हाई से आपको स्टॉक को देखना होगा, और अपने हाई से क्लोज टू 17% दोस्तों स्टॉक करेक्ट हो चुका है। जी हाँ, बहुत कम दिनों के अंदर दोस्तों एम में बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। 17% दोस्तों ऊपर से एम करेक्ट होता हुआ जो शेयर करीबन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था हाईस पे 3270 पे, वहाँ से दोस्तों 2600 रुपये पे स्टॉक जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। यानी क्लोज टू 500 to 600 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला। वहीं दोस्तों कल के दिन टाटा मोटर्स में भी ऐसा नहीं कि कोई खास मूव देखने को मिला। 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी आपको आती हुई नजर आई, और ये तो लास्ट 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो करेक्शन पे करेक्शन झेल ही रहा है। 37% ये भी करेक्ट होता हुआ दिख गया। इसके अलावा मारुति के अंदर दोस्तों कल अगर आप देखेंगे तो उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, 1% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। लास्ट एक महीने में मारुति स्टिल 2.5% ऊपर है, तो लास्ट 6 महीने में तो 0.36% आपको ऊपर नजर आएगा। तो मारुति के अंदर कोई बहुत बड़ा आपको फॉल देखने को मिला हो ऐसा नहीं है। ज़रूर इस हफ्ते के अंदर 2.5% स्टॉक नीचे आया है, बट स्टिल जो इसका 52 हफ्तों का हाई करीबन 13,680 का है, उससे बहुत पीछे नहीं है काउंटर। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि अगर टेस्ला की एंट्री मार्केट्स में हो रही है, इंडियन मार्केट्स में अगर टेस्ला आता हुआ दिख रहा है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है, राइट? सो फ्रेंड्स, इसी पे सीएलएसए ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है, और उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ला की अगर इंडिया में एंट्री होती है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टाटा मोटर्स, मारुति या फिर ह्युंडई पे। ये दोस्तों कहा गया है किसके द्वारा? सीएलएसए के द्वारा। और ये रिपोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से दोस्तों जब नए प्लेयर्स आपको मार्केट्स में आते हुए नजर आते हैं तो मार्केट शेयर नो डाउट दोस्तों वो कंपनीज कुछ ना कुछ तो कैप्चर करेगी। और अगर कैप्चर करेगी तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज कोई नया मार्केट शेयर बना रही है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके हाथ से दोस्तों मार्केट शेयर जाएगा और नई कंपनीज के हाथ में मार्केट शेयर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सीएलएसए, उनका मानना है कि इन कंपनीज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। जो टेस्ला की चीपेस्ट कार है, जो टेस्ला की सबसे सस्ती कार है दोस्तों, वो बनती है करीबन 35,000 यूएस डॉलर में, जो इंडिया के हिसाब से ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ होते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट हायर प्राइस है। देखिए इंडिया के अंदर जो कार्स होती है वो बिकती है एट नियरली 12 लाख, ऐसा दोस्तों कहा गया है। और सीएलएसए का एक मानना है कि जो कंपनी करीबन 30 लाख की गाड़ी बेच रही है मिनिमम, राइट, ऑलमोस्ट जो इनका चीपेस्ट मॉडल है वो 30 लाख का है। और इंडिया में दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर एक जो एवरेज प्राइस मानी जाती है कंज्यूमर के बाय करने की, वो दोस्तों 12 लाख मानी जाती है। तो सबसे पहली बात तो टेस्ला को अपनी प्राइजेस को सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करना पड़ेगा अगर उनको दोस्तों यहाँ पर मार्केट में जगह बनानी है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, 30 लाख के ऊपर ऐसा नहीं कि गाड़ी एक दो भी नहीं बिकेगी, ऐसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो वॉल्यूम का खेल होता है, क्या उस वॉल्यूम के खेल में आगे पहुंच पाएगी? ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने ये भी आना कि अगर कोई पॉलिसी चेंज होता हुआ नहीं दिखता है, वैसे तो देखिए अब नई ईवी पॉलिसी यहाँ पर बताई जा रही है कि आ सकती है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जा सकता है, 110% से घटाकर सीधा 15% पर लाया जा सकता है। अगेन ये सारी खबरें अभी तक जैसा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंफर्मेशन इसको लेकर नहीं आई है कि हाँ क्या इंपोर्ट ड्यूटी में बिल्कुल इस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर इंपोर्ट ड्यूटी पहली जैसी रहती है 110%, तो आप समझ सकते हैं प्राइजेज में आपको और बड़ा इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 15% में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो नो डाउट वो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसका दोस्तों आपको प्राइस में एडिशन देखने को मिलेगा ही। तो वहाँ पे और प्राइजेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राइट, फॉर एग्जांपल अगर 30 लाख की गाड़ी दोस्तों यहाँ पर आती है और उस पर 15% का यहाँ पर कह सकते हैं आप इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो आप समझ सकते हैं 15% भी अगर मैं लेकर चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि चलिए 15% ही इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी, तो मोर 4.5 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 34.5 लाख। अब हो सकता है कि देखिए और ओवरहेड कॉस्ट हो, अब अपन को पता नहीं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि पैसा यहाँ पर आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इनकी एक एवरेज गाड़ी दोस्तों एटलीस्ट 35 लाख की हो जाएगी। अगर यहाँ पर इनकी जो चीपेस्ट गाड़ी है वो भी अगर कोई खरीदने आए तो 35 लाख मिनिमम है एक कंज्यूमर कस्टमर को देने के लिए, और इतना उनको पे करना पड़ेगा, 35 लाख रुपए कस्टमर को पे करना पड़ेगा टेस्ला को खरीदने के लिए।
एंड इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे यट CLSA बिलीव्स जो रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, अदर कॉस्ट को भी ऐड कर ले तो टेस्ला की मिनिमम कार प्राइस देखिए वही 35 लाख के आसपास पड़ेगी। उनका मानना है कि अगर टेस्ला अपने आप को पोजीशन करता है मॉडल 3 एट ऑन रोड प्राइस करीबन 20 से 50% हायर रखता है मॉडल जो एम एन एम का है, लाइक XEV9e, Hyundai का क्रेटा, मारुति का विटारा, तो इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डोमेस्टिक EV मॉडल्स पे, राइट। तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ला का इंडिया में आना तो चलिए आ जाएगी, लेकिन उसके बाद मार्केट को कैप्चर करना उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो प्राइजेस हैं उसमें दोस्तों बड़ा गैप है, राइट। यूएस, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, तो प्राइजेस भी उसी तरीके से रखनी पड़ेगी। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जो टेस्ला है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर खोल सके, ताकि प्राइजेस को वो नीचे लेकर आ सके। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, क्या इससे असर पड़ेगा एम पर, राइट, क्योंकि एम का स्टॉक बहुत गिरा। तो यहाँ पर भी देखिए CLSA ने कहा कि जो डी रेटिंग हमको देखने को मिली है प्राइस में, वो भी एक लिमिटेड थ्रेट ही है। टेस्ला कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा एम को भी, लेकिन हाँ, गिरावट ज़रूर आपको देखने को मिली है प्राइजेस के अंदर। स्टॉक प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। सीरियसली मानना है कि अगर कंपनी मान लीजिए चलिए 25 लाख तक की भी एक गाड़ी लेकर आती है, तो नो डाउट उसका असर पड़ेगा, मार्केट थोड़ा सा कैप्चर कर सकती है। और एम में अभी जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, वो ही मार्केट दोस्तों प्राइस इन करता हुआ नजर आया कि अगर टेस्ला आती है तो इतना इतना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, राइट। तो जो हाइप अभी यहाँ पर बन रही है टेस्ला को लेकर कि इससे असर पड़ सकता है ऑटो कंपनीज पे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये दोस्तों CLSA ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में बताया, एंड ओवरऑल आप भी होपफुली समझ चुके होंगे कि CLSA कहने की कोशिश क्या कर रहा है। अब अगर इंडिया में देखा जाए तो दोस्तों कौन सी कंपनी है जो सबसे आगे, राइट, सबसे आगे ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक कार सेल्स के अंदर टाटा मोटर्स आपको देखने को मिलता है, राइट। टाटा मोटर्स ने दोस्तों सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर बेची है, ये आप समझ सकते हैं, टाटा मोटर्स। और दूसरी कंपनी जो बेसिकली हमको आती हुई नज़र आती है वो है दोस्तों JSW मोटर, ठीक है। JSW मोटर्स ने भी करीबन 125% का इंक्रीज दिखाया था उनकी सेल्स में, ऑलमोस्ट 21,484 यूनिट्स बेची थी उन्होंने, जो पिछले साल तक 9,526 यूनिट्स ही थी। तो JSW मोटर भी अगर आप देखेंगे, जो MG मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कैप्चर करता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ नज़र आता है। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स, JSW, MG, राइट, ये दोनों कंपनीज अगर देखेंगे तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। मारुति, Hyundai, M&M, ये भी देखिए अब नए नए मॉडल्स लेकर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी अगर दोस्तों यहाँ पर टेस्ला आता है तो उनका डायरेक्ट टू डायरेक्ट किससे कंपटीशन होता हुआ दिख सकता है। प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो याद रखिएगा टाटा मोटर है EV स्पेस के अंदर, बिकॉज जो इनका नेक्सॉन है, नेक्सॉन EV जो करता हुआ दिख रहा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी कमाल है। लेकिन हाँ, बड़े प्लेयर्स तो अभी यही है। सो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ से M&M वापस से बढ़ता हुआ दिख सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले टेस्ला को आने दीजिए। आई थिंक मार्केट सबसे पहली बात तो होता क्या है ना, हमेशा रिएक्शन पहले दे देता है। हो सकता है कि देखिए टेस्ला को अभी भी आने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, बिकॉज अभी तो देखिए खबर निकल कर रही है वो चूज़ कर रहे हैं कि कहाँ पर उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना है। क्या वो महाराष्ट्र में खोलेंगे, क्या गुजरात में खोलेंगे, क्या आंध्रा में खोलेंगे, या तेलंगाना, कहाँ पर खोलेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात है। इसके बाद ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए यही है कि शुरुआत तो देखिए उनको इंपोर्ट से करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी कितना दोस्तों सरकार रखती है, अगर नई EV पॉलिसी सरकार लेकर आती है तो वो किस तरीके से यहाँ पर चेंज करेगी प्राइजेस को, ये देखने वाली चीज़ होने वाली है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कंपनी दोस्तों कल मैन्युफैक्चरिंग डाली तो परसों से प्रोडक्शन शुरू, नहीं, काफ़ी समय लगता है देखिए उसको डलने में भी, तो उसमें भी समय तो लगेगा ही। तो ये देखना है कि इस तब तक जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है वो कितना दोस्तों मार्केट और यहाँ पर कैप्चर करती है, इन द सेंस कि देखिए किस तरीके से नए नए वेरिएंट्स लेकर आती है गाड़ियों के, ये सब दोस्तों बाजार दिखता हुआ दिखेगा। आई थिंक रिएक्शन थोड़ा सा हार्श हो गया है, ये हम कह सकते हैं 6% की गिरावट बड़ी है, बट अगेन मार्केट भी आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल तब भी M&M ने उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। लास्ट 6 महीने में स्टॉक जरूर आपको 2.5% गिरता हुआ दिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहले भी स्टॉक में ऐसे वाइल्ड स्विंग्स आए थे, जैसे कि यहाँ पर गिरा था, फिर यहाँ पर गिरा था, ज़रूर इस बार एक रेंज को तोड़ के नीचे गया है। अब देखना है कि कितना स्टॉक यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।